हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। हम लोग आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं और उस कड़ी में एनसीईआरटी क्रैश कोर्स हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, ताकि अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास है तो इस चीज को भी हम लोग देख लें। हमने क्लास 9th के 10 चैप्टर को क्लियर कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11, और इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है टीएलसी प्रतापगढ़, उसकी खासियत यह है कि आपको सबसे पहले एजुकेशनल न्यूज, क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिलती है, क्लास का शेड्यूल आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है और डेली क्विज वहां पर होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है। तो शुरू करते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दे रखा है, इससे आप स्कैन कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और टीएलसी प्रतापगढ़ आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली भी शायद मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर 11 है हमारा। अब देखो, हुआ ऐसा है कि ये जो चैप्टर है, शंकु मतलब कि कौन, स्फेयर मतलब गोला, इन दोनों को मिला के दिया गया है, और एक है हेमिस्फेयर अर्धगोला। ये तीन चीजें इसमें दे रखी है। बाकी की जो पहले की चीजें जैसे कि सिलेंडर हो गया, मतलब कि बेलन हो गया, उसके बाद क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, गन गनाब हो गए, ये सारी चीजें आपको क्लास 8 में दे रखी है। तो ज्यादा कुछ नहीं, वो चीजें तो थोड़ी सी इजी होती है और हमने सिलेबस में भी पढ़ी है, हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बट हम लोग फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस क्या होता है। सरफेस क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर एक कागज का टुकड़ा ले लिया, मानो ये कागज का टुकड़ा है, तो उसके ऊपर जो आप हाथ फेरते हो, जो आपको चीजें टच होती है, वो कहलाता है सरफेस, एक तल। आप जिस जमीन पर खड़े हो, ठीक है, तो ये जो आपका फर्श है वो एक तरीके का सरफेस है। ठीक है, सरफेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन सरफेस और एक होता है कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब एकदम सपाट, जैसे इस तरीके से, और कर्व सरफेस मतलब सरफेस या तो घुमा हुआ होगा, ठीक है, या तो ऊपर नीचे होगा, इस तरीके का सरफेस होता है तो उसको कर्व सरफेस बोलते हैं। ठीक है, सरफेस का मतलब ये होता है कि जिसको हम लोग छू सके। क्लियर? चलिए, तो ये होगी सरफेस के बारे में बात। अब हम लोग सबसे पहले घनाभ की बात करते हैं, घनाभ से ही शुरू करते हैं। घनाभ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। तो घनाभ किस तरीके का होता है? घनाभ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको यहां लेके आते हैं। सर विजिबल है? चेक कर लो। चलेगा? ये विजिबल है, ये या फिर ये सही है? Done? या फिर एक काम करता हूँ, यहीं से कलर चेंज कर लेता हूँ, ये येलो लेना ना। ठीक है, ये ले लिया मैंने घनाभ। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं घनाभ की, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। हमको तीन तरीके की चीजें पढ़नी है। पहली चीज, एक तो होता है, एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया भी दो तरीके के होते हैं। घनाभ में सरफेस एरिया, देखो
क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया प्लेन सरफेस, घन और घनाभ में क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है। देखो ये ऊपर वाला भी प्लेन, ये सामने वाला भी पूरा प्लेन। माचिस की डिब्बी आपने देखी, किसी भी सतह को देखोगे एकदम प्लेन होती है, चारों तरफ से क्या होगा, ऊपर नीचे भी प्लेन होगा। छह जो इसकी सतह होती है वो क्या होती है, प्लेन होती है। अगर आप सिलेंडर की बात करते हो, यहां से मैं सिलेंडर लेता हूं, अगर आप सिलेंडर की बात करते हो तो सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। दो वृत्त आपको यहां दिख रहे हैं, वो सरफेस तो प्लेन होंगे, लेकिन ये जो घुमावदार प्लेन, मतलब आप अपने घर का सिलेंडर देख लो, एकदम घुमा हुआ होता है ना, ये जो घुमा हुआ फर्श है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते वो जो सतह है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस। ठीक है, तो हमेशा हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व जहां पर नहीं होगा वहां पर होगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इन तीनों में फर्क क्या है उस चीज के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि चीजें यहां पर कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक तो होता है टोटल सरफेस, टोटल सरफेस मतलब घन और घनाभ की बात करते हैं। एक माचिस की डिब्बी है, तो इसके आगे वाली, मतलब अगर ये चार दीवारी का कमरा है तो चारों दीवार प्लस ऊपर की छत और नीचे का फर्श, इन सब का एरिया फाइंड आउट करो तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, अगली बात करूं कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस मतलब जो हमारे चारों ओर है, ऊपर का और नीचे का, दोनों को आप हटा दो। ये जो कमरा है इसकी चारों दीवारी उसको रखो, ऊपर का और नीचे का हटा दो, तो ये क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरी चीज, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब मैंने आपको बता दिया, कर्व सरफेस एरिया ये कहां पर काम आएगा, जैसे कि गोला है, शंकु है, उसके बाद सिलेंडर है, वहां पर कर्व सरफेस लिखेंगे हम लोग, वहां पर लेटरल सरफेस नहीं होता, वहां पर कर्व सरफेस होता है, और घन और घनाभ में लेटरल सरफेस होता है। ठीक है, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तो यहां पर सबसे पहले तो आएगा टोटल सरफेस एरिया, एक आएगा लेटरल सरफेस एरिया, और एक आएगा वॉल्यूम। ये तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए सभी केस में, चाहे वो घनाभ हो, घन हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, सब में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया, इस घनाभ में ये जो लाइन है ये वाली, ये तो होती है घनाभ की लंबाई। क्या होती है, घनाभ की लंबाई। चौड़ाई मतलब ये जो है पीछे वाली लाइन, ये होती है घनाभ की चौड़ाई। और ये जो लाइन दे रखी है ये वाली, मतलब कितना ऊंचा है, मतलब ये होती है हाइट। क्लियर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया मतलब इन दोनों पार्ट को अलग कर दो, ठीक, चार दीवारी को रहने दो, तो वो होगा 2h, क्या होगा 2h एल प्लस बी, ये क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर जगह कितनी है, ये कितनी जगह को ऑक्यूपाइड कर रहा है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कमरा है, इस कमरे में जगह कितनी है। तो सिर्फ ये जो फर्श है उस जगह की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है फर्श से लेके हाइट को, यहां जो ऊपर इसकी जो छत है उसके बीच के, ये चारों दीवारी के बीच में जितनी भी जगह है टोटल, ये कमरा टोटल कितनी जगह को, कितनी स्क्वायर फीट को, या फिर कह सकते हैं कितने मीटर स्क्वायर को कवर कर रहा है। ठीक है, ये कितनी जगह को कवर कर रहा है, ये होता है वॉल्यूम। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो इसका वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हमने पिछली क्लास में देखा था
कि जब हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट के ऊपर क्यूब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यूब लगाएंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गन की। किसकी बात करेंगे? गन की, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूब। अब ये क्यूब कैसा होता है? तो क्यूब होता है कुछ इस तरीके का। क्यूब में क्या होता है कि सारी जो भुजाएं हैं वो समान होती है, चाहे लंबाई हो, ऊंचाई हो या फिर चौड़ाई हो, सब समान होगा। तो इन सबको मैं ए नाम दे दूं। ए नाम दे दूं, कैसे दे दूं? देखो, इसकी ऊंचाई भी ए, इसकी लंबाई भी ए और इसकी चौड़ाई भी ए। ठीक है, तो मैं यहां पर मुझे तीन चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? तीन चीजें। तो आप बोलोगे, एक तो सर मुझे पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया, एक पढ़ना है लेटरल सरफेस एरिया और एक पढ़ना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6a²। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a² और वॉल्यूम इसका होता है a³। कैसे? टोटल कितने कह सकते हैं तल होते हैं माचिस की डिब्बी में? 6 तल होते हैं। एक तो 4 दीवार और एक ऊपर का फर्श और एक नीचे का फर्श। ठीक है, एक तो छत हो गई, एक फर्श हो गया, टोटल 6, तो 6a²। लेटरल सरफेस एरिया मतलब दो चीजों को हटा दो, एक तो छत को, एक फर्श को हटा दो, तो 4 दीवार रही, तो 4a²। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर जगह कितनी ऑक्यूपाइड कर रहा है ये। ठीक है, तो a³ ये होगा। ठीक है, ये भी एक तरीके से घनाभ में काउंट ले सकते हैं। एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान है। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। वो फेमस है कि कोई कमरा है घनाभा आकार का, ठीक है, क्यूबॉइड फॉर्म में एक कमरा है, उसके अंदर कितनी लंबी छड़ रख सकता हूं, मतलब कि इसका विकर्ण मुझे निकालना होता है। ठीक है, इसका विकर्ण निकालना होता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला भी आप लिख लो यहां पर। डायगोनल इसका होता है √L² + B² + H²। तो जैसे ही आपको रूम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और आपको पूछ ले कि सबसे लंबी छड़ कौन सी लगा सकता हूं, कितने साइज की होगी, ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रीट में 2 बार 3 बार पूछा है ये। 2012 में भी पूछा, अभी लास्ट टाइम रीट हुई थी 2022 में, तब भी पूछा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये गन के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं, वो है सिलेंडर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। इसका आकार कौन सा होता है? देखो, बेलन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, घुमावदार पृष्ठ है इसका एक, ठीक है, और 2 नीचे वृत्त है। ये बेलन होता है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना रहता है? इसमें एक तो टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे एक फाइंड आउट करना होगा कि इन दोनों वृत्त को निकाल दूं, तो जो घुमावदार सतह है, घुमावदार का मतलब कर्व सरफेस है, उसका मुझे निकालना होता है। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। और एक मुझे पढ़ना है इसका वॉल्यूम। क्या पढ़ना है? इसका वॉल्यूम मुझे पढ़ना है। तो चीजें समझ में आ गई। यहां से इसकी रेडियस होती है ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन आपके आएंगे, इसी के बेस पे क्वेश्चन आपके आएंगे। इसका वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh और टोटल सरफेस होता है 2πr r+h। कैसे? 2πrh तो कितना होता है? कर्व का। ये देखो 2πrh तो कर्व का हो गया, और 2 वृत्त के जो एरिया है वो भी मुझे ऐड करने। तो वृत्त का एरिया कितना होता है? πr², लेकिन मुझे 2 वृत्त का ऐड करना है, तो आगे 2 का गुना कर दिया। तो यहां पर 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा? h + r बच गया। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो उसे। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ ली। अब जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? कोण, शंकु। तो चलिए उसे पढ़ लेते हैं।
कौन, जिसे हम लोग कहते हैं शंकु। ठीक है, क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। तो कौन किस तरीके का होता है? देखो, कौन कुछ इस तरीके का होता है। ये बनता कैसे? अगर मैं एक व्रत ले लेता हूं, मैंने एक व्रत ले लिया, ये व्रत, ठीक है। इस व्रत को अगर मैं यहां सेंटर से ये पार्ट क्या कर देता हूं, अलग कर देता हूं। ये पार्ट मैंने अलग कर दिया, ये लो, ये पार्ट मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब इतना व्रत बचा है, तो इन दोनों पॉइंट को सिर्फ जोड़ दो, काट के देखना। एक पेज लेना, उसका सर्कल बनाना, उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट निकालना सेंटर से, और जो कटा हुआ पार्ट है और बाहर का पार्ट है ना, उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करना, शंकु बन जाएगा। एक और चीज होती है, अगर मेरे पास समकोण त्रिभुज है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे काम आएंगे आपके। ये समकोण त्रिभुज है, यहां पे, यहां से, अगर यहां से इस समकोण त्रिभुज को ऊपर से जोर से घुमाऊं, जोर से अगर मैं इसको घुमाऊंगा, तो ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जोर से घुमाएंगे तो समकोण त्रिभुज जोर से घूमेगा तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो ये बन जाता है शंकु। ठीक है, आई बात समझ में? ये बन जाता है शंकु। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो को ध्यान में रखना। को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, तो ये है शंकु। शंकु में आपको एक तो रेडियस दे रखी होगी, एक दे रखी होगी आपको हाइट, और ये जो है, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हिंदी में कहते हैं। तो अगर मुझे हाइट दे रखी होगी, यहां तो 90 डिग्री ही बनेगा ना, क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज को बार बार घुमाऊंगा तो ही तो ये शंकु बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज है। तो ये तो समकोण त्रिभुज बन गया, मुझे मिल गया, ये समकोण त्रिभुज है मान लो। अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस यूज करके मैं, अगर कोई भी दो साइडें दे रखी हो तो मैं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है? हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है, एक तो टोटल सरफेस एरिया, एक फाइंड करना होता है कर्व सरफेस एरिया, और एक फाइंड करना होता है वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना होता है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना। एक मिनट में माइक चेक कर लेता हूं। ऑल क्लियर। चलिए, तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, पाई आर एल, और एल का मतलब क्या है? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, पाई आर एल। इस पाई आर एल में ये तो होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो घुमावदार पार्ट है यहां से यहां तक का, उसका हुआ। लेकिन अगर मुझे पूरे शंकु का निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो वृत्त बना हुआ है उसको इसमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एक ही वृत्त है इसमें, तो ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा पाई आर तो कॉमन आ गया, और एल प्लस आर यहां पर आ गया। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। मतलब इसने कितनी जगह इसके अंदर ऑक्यूपाइड कर रखी है, वो होता है इसका वॉल्यूम। एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला। क्या होता है? गोला। तो चलिए, गोला किस तरीके का होता है देखिए, ये हो गया गोला। आपने बॉल देखिए, वही स्फेयर। ठीक है, आपने जो बॉल दे रखी है वही स्फेयर है। क्या लिख देते हैं हम लोग? मतलब गोला। एक तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब देखो, ये पूरा गोला है, बॉल जो है वो तो सभी तरीके से कर्व सरफेस एरिया ही है। यहां पे तो कोई वृत्त इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, वृत्त इंक्लूड कब होगा? जब इस गोले को मैं आधा काट दूं, सेमी सर्कल बना दूं इसको,
ठीक है, या फिर एक तरीके से ये कह सकता हूं कि ये हेमिस्फेयर बना दो, अर्धगोला बना दो, तब जाके एक वृत्त इंक्लूड होगा। कटोरी देखी आपने, उसके ऊपर वृत्त होता है ऊपर और नीचे कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो इस गोले में तो चाहे कर्व सरफेस एरिया लिखो या टोटल सरफेस एरिया लिखो, उसका फॉर्मूला एक ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना है एक तो टोटल सरफेस एरिया, जैसे हम लोग चलते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और इसका क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4πr²। आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। इसका कर्व सरफेस एरिया भी वही होगा 4πr², और इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³। 4/3πr³, ये इसका वॉल्यूम होगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग अर्धगोले की बात करते हैं, हेमिस्फेयर की बात करते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में अर्धगोला। क्या कहते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला इसमें दे रखा है। चलो, तो इस तरीके का अर्धगोला होता है। ठीक है, कोई बॉल है, उसको बीच में से काट दो तो कटोरी बन जाएगी। और आपने कटोरी तो देखी होगी अपने घर में। ठीक है, जो बॉल है वो तो आपने देखी होगी। उसके ऊपर एक तो होता है सर्कल और एक होता है कर्व सरफेस होता है। ठीक है, इसमें अब हमें, अब इसका क्या होगा, एक तो टोटल सरफेस एरिया भी अलग होगा, कर्व सरफेस एरिया भी अलग होगा, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, अलग होगा। वॉल्यूम तो सीधी बात है कि अगर जो गोला है उसका वॉल्यूम 4/3πr³ है, अगर एक पूरा गोला इतनी जगह रोकता है तो आधा गोला कितनी जगह रोकेगा, तो क्या करो, 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, ये 2 पलट के इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, ये यहां से काट दो, ये यहां से काट दो, 2 आ गया, तो 2/3πr³, 2/3πr³, यहां लिख सकते हैं हम लोग 2/3πr³, तो इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, गोले का क्या होता है, πr² होता है। इसका मैं आधा कर दूं तो ये 2 से 4 कर देगा 2, 2πr²। कर्व सरफेस एरिया तो इसका आधा ही होगा ना, आधा तो उड़ा दिया हमने, बीच में से काट दिया बॉल को, तो 2πr²। चलिए 2πr² इसका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया 2πr²। टोटल सरफेस एरिया, इस 2πr² में ये वृत्त को इंक्लूड कर दो। ठीक है, अगर कटोरी को मैं ढक दूं सेम रेडियस वाले एक वृत्त से, तो उसका सरफेस मिलेगा हमें, एक प्लेन सरफेस मिलेगा ना। तो इसी चीज की बात हो रही है, यहां पे इस वृत्त को भी मैं इंक्लूड कर देता हूं, तो πr², 2πr² प्लस πr², 3πr², यही होगा। तो 3πr² इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 3πr²। इतने फॉर्मूले आपको याद हो गए तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पढ़ने के लिए। कौन सी, थिन्नक, या फिर कह सकते हैं बाल्टी। ठीक है, वही एक चीज बचेगी, बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी। तो अब हम लोग चलते हैं, सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं यहां पर। देखो अब चीजें कैसे इजी वे में समझ में आ जाती है आपको। चलिए, तो सिलेंडर विलेंडर सब हमने पढ़ा है क्लास 8 में, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, राइट एंगल ट्राइंगल को क्या किया, यहां पर बार बार घुमाया, यहां बीच में से काटा है, फिर इसको बार बार घुमाया है, ऐसा कुछ किया। तो हाँ, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल दोनों तरफ है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको बीच में से काट दिया, उसको काट के इस तरफ लगाया, उल्टा करके इस तरफ लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों एक तरीके से, ये दोनों एक तरीके से मिलके यहाँ पे ऐसी डायग्राम बना रहे। ये डायग्राम को बार बार मैं घुमाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे तो सर्कल बनेगा और यहाँ पे ये चीज बनेगी। आपने आइसक्रीम देखी होगी कौन वाली, वो वैसी होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दे रखी है। ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है इस पेज पे, अगले पेज पे चलते हैं। चलिए, अगला पेज क्या कहता है, देखिए यहाँ पर भी सारी एक्टिविटीज कर रखी है और कुछ भी नहीं कर रखा। इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर रखी है, वो है स्लैंट हाइट, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो हाइट है ये है तिर्यक ऊंचाई, लेकिन इसके बीच वाली जो हाइट होगी वो नॉर्मल हाइट में काउंट होगी।
जैसे कि ये हो गई हाइट और ये हो गई तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई। बस यही चीजें यहाँ पर, ये देखो AC इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, द कोण डैश डैश डैश, यही चीजें यहाँ पर दे रखी है। और कुछ दे रखा है क्या? यहाँ पर वापिस इन्होंने एक्टिविटी करी है, वापिस एक्टिविटी कर रही है। ये देखो, ये व्रत वाला जैसे मैं आपको बता रहा था, व्रत को यहाँ से काट दिया और फिर उसको उल्टा करके इन दोनों कोनों को जोड़ दिया। जैसे इन दोनों को कोनों को जोड़ोगे तो आपको शंकु मिलेगा। या फिर शंकु को यहाँ बीच में से फाड़ो, शंकु को यहाँ एक तरीके से फाड़ दो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक सर्कल मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। यही चीज है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। क्वेश्चन आते हैं, एक व्रत है, उसके त्रिज्य खंड को निकाल दिया, उससे मैंने एक शंकु का निर्माण किया, शंकु का निर्माण किया तो उसका आयतन निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? उसकी रेडियस ही दे रखी है। अगर रेडियस दे रखी है तो आप इस कोण की भी रेडियस निकाल सकते हो, आप इसकी हाइट भी निकाल सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। देखो ये जो लाइन है, ये यही लाइन है, मतलब कि जो व्रत की रेडियस होती है वही इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है, स्लैंट हाइट होती है। इसकी हाइट में फाइंड आउट कर सकता हूं अगर इसकी रेडियस मेरे पास है। इसकी रेडियस क्या होगी? आप बोलोगे इसकी रेडियस क्या होगी? ये जो है वो तो ऊपर ऐसे निकल जाएगा बाहर, ठीक है, तो इसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको यहाँ पे स्लैंट हाइट तो मिल जाएगी, ये वाली नॉर्मल हाइट आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। कैसे फाइंड आउट करोगे? नॉर्मल हाइट भी तो वही हुई, नॉर्मल हाइट भी तो इतनी ही हुई, ये देखो नॉर्मल हाइट इतनी ही हुई, ठीक है, और इसकी रेडियस आप फाइंड आउट करोगे कैसे? अगर परिधि आपको पता है, परिधि आपको देगा, सर्कमफ्रेंस आपको पता होगी, वहां से रेडियस निकाल दोगे, ठीक है। परिधि आपको पता है तो परिधि में रेडियस आपको मिल जाएगी, उस रेडियस से आप इन सारी चीजों को सॉर्ट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर सर्कल के टुकड़े को बाहर निकालेंगे तो कौन बन सकता है, और कौन को बीच में से फाड़े तो सर्कल बन सकता है। आगे चलते हैं, यही चीज है। अब यहां पर फॉर्मूले दे रखे हैं और कुछ भी नहीं है, ये देखो सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूले हैं इसमें और बहुत कुछ नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको याद तो होने चाहिए। और एक चीज मैंने मेंशन करी है कि फॉर्मूला डायरी बनाना मत भूलना, एक पॉकेट डायरी बनाओ और रखो। जैसे बचपन में हमारे दादा दादी फोन नंबर कैसे लिख के रखते थे, वैसे फॉर्मूले लिख के रखो, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल, ये हमने पढ़ा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल प्लस आर। तो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ही इसे बोलते हैं, कोन को राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, क्योंकि बार बार घुमाते हैं ना राइट एंगल को, ये कहते हैं राइट सर्कुलर एंगल। और कोन हुज स्लैंट हाइट दे रखी है, मतलब कि एल की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू तो पाई ही रहने दो, जब तक लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते तब तक पाई की वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना है, ये रूल बना के रख लो। पहले ही पाई की वैल्यू आप रख दोगे तो चीजें बहुत ज्यादा आप भटक जाओगे। ये हो गया 7, ये हो गया 10, ठीक है, यहां से 70 पाई हो गया। यहां पाई की वैल्यू अगर कुछ रखने को नहीं बोला है तो आपको पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखनी है। पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7 रखनी है हमेशा। अगर एडिशनली कोष्टक में यहां पर बना के देगा क्वेश्चन के बाद कि पाई इज इक्वल टू ये पुट करो, तब जाके ही यही पुट करना है, वरना हर एक क्वेश्चन में ये पुट करना पड़ेगा, ये एडिशनल लिखा हुआ आएगा। तो ये 70 पाई हो गया। तो 70 पाई को 22/7 लिखो, 7 से इसको काटो 10, 10 इंटू 20 कितना हो गया? 220। और यहां पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो यहां ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो क्या दे रखा है। अब मुझे क्वेश्चन ये दे रखा है, कि द हाइट ऑफ अ कॉन इज 16 सेंटीमीटर। तो मुझे हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या चीजें दे रखी है? देखो
उसके साथ मुझे दे रखी है कि जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि रेडियस मुझे दे रखी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे एक चीज और दे रखी है, वो क्या दे रखी है, देखो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो यहां पर लिखो मुझे फाइंड करना है एक तो कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। और चीज क्या दे रखी है, देखो यहां पर क्लियर लिखा है कि पाई क्या यूज करना है, 3.14। तो यहां पर लिखो, यहां ऊपर लिख दो पाई इज इक्वल टू 3.14। क्लियर। अब मैं कैसे फाइंड करूंगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, ये होता है। तो सबसे पहले आर तो मेरे पास है, एल की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, दोनों में एल की वैल्यू चाहिए। तो एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ये एक क्या है, कोण है, मान लो ये बना दिया मैंने कोण, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइट मुझे दे रखी है, ये हाइट मुझे दे रखी है 16 सेंटीमीटर, रेडियस मुझे दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये लो 12 सेंटीमीटर, ये हाइट में निकाल सकता हूं, कैसे निकाल, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि जो लंब कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, एल लिखते हैं हम लोग, कर्णों को क्या लिखते हैं, एल, मतलब कि स्लैंट हाइट है ना, ये तो तिरक ऊंचाई है, उसको एल से डिनोट करते हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं एल स्क्वायर इजिकल टू क्या है, बेस कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर और 16, 16 का होल स्क्वायर, यही चीज थी, इसे हमने स्लैंट हाइट निकाली, ठीक है, ऐसे ही हमने स्लैंट हाइट निकाली, ठीक है। ये हमने स्लैंट हाइट निकाली। अब मुझे क्या चाहिए, देखो अब मुझे ये चाहिए कि एल की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 का स्क्वायर कितना होता है, आपको स्क्वायर से याद है, सारे सारे स्क्वायर याद है क्या आपको, एक से कम 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आरपीएससी सेकेंडरी मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आप ये मानो कि 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ठीक है, इसको जोड़ो, वैल्यू निकालो, 6 4 कितने हो गए 10, हासिलाई 1, 5 5 कितने हो गए 10, हासिलाई 1, ये 4। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर एल की वैल्यू आ गई। चलिए एल की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मेरे पास एल है आर है, निकाल दो वैल्यू, कैसे निकालोगे, एक तो हो गया सी ऐसे, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, पाई आर एल इसका फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू अभी मैं कुछ भी नहीं रखूंगा जब तक मेरा पूरा क्वेश्चन आगे नहीं आ जाता। आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ये 12 इंटू 20 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, यहां पे पाई इंटू कितना हो गया 240, ठीक है, 3.14 इंटू 240, ठीक है। क्या कर सकता हूं, बस इसको सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, कर लेते हैं 240 इंटू 114, ठीक है। डायरेक्ट कैसे सोल्व करो, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आता होगा, तो मैं एक बार सोल्व करके आपको बता देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल में इसको ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे करो, 8 और ये 9 के बाद 042, इसके बाद 2 क्रॉस यहां पर होंगे, फिर होगा 0 2 असिलाई 1 6 और ये 7, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से 0, यहां से 6, यहां से 13 हासिलाई 1, ये हो गया 5, ये हो गया ये। और जितने भी पॉइंट के बाद, जितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, यहां पर 2 नंबर्स है 1 और 4, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है 1 और 4, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स गिन लो, यहां से पीछे से 1 और 2, यहां पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर कितना आ गया 7753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
गुना करके भी दे दिया आपको। आगे चलते, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? अब मुझे वैल्यू निकालनी है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल प्लस आर, यही है। पाई की वैल्यू अभी नहीं डालूंगा मैं। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 12, एल की वैल्यू क्या है? 20 और आर की वैल्यू क्या है? 12। पाई इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? 32। ये 32 हो गया। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.14 इंटू 12 इंटू 32। इसको और सोल्व कर सकते हो आप। हाँ, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे कर दो, क्लियर और इजी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट गुणा करके ही सोल्व करो, मेरा मानना तो ये। क्योंकि इसके बाद क्या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इससे यहां से हटाना चाहेंगे। कैसे? देखो 3.14 इंटू 12 इंटू 32, फिर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो आएगा, फिर इसको यहां से काट देंगे, ये 6, ये 50 हो गया, फिर इसको यहां से काटेंगे 3 और 25। ठीक है, ऐसे काट के सब इनका गुणा करेंगे, फिर वापिस इसका भाग लगाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। या तो सिर्फ इतना करो, या तो सिर्फ इतना ही कर लो कि यहां से पॉइंट ही हटाना है आपको, यहां नीचे बटे में 100 लिख दो। ठीक है, सबका गुणा कर दो ऊपर, फिर जो भी आंसर आए, ठीक है, तो 2 जीरो यहां पर लगे हुए हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, ये सबसे इजी होगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए तो सरफेस एरिया कितना आ रहा है अपना? हाँ सही आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया भी सही आएगा। चलो अब देखो, यहां पे इन्होंने क्या दे दिया? आपकी फेवरेट चीज, बहुत खाते होंगे बारिश में। चलो, भुट्टा दे रखा है। ठीक है, क्या बना हुआ है? अब इन्होंने बोला कि एक भुट्टा है, उसके ऊपर भुट्टे का एक दाना है, उस दाने की कुछ ना कुछ मुझे चीज दे रखी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे रखी होगी। अब मुझे ऐसा बोला है कि इसके ऊपर टोटल दाने कितने होंगे वो काउंट करो। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या हम लोग ये भी काउंट कर सकते हैं? देखो, बहुत सारी चीजों में काम आता है मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीजों में काम। यहां पर दिया हुआ है कि एक कॉर्न कॉब है, इसको इंग्लिश में ये भी कहते हैं, आज पता चला। चलो, अ कॉर्न कब शेप्ड समवॉट लाइक अ कॉर्न, ये एक शंकु के आकार का है मान लो। ठीक है, मान लिया। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। मैंने बोला ठीक है। अब इसकी लेंथ दे रखी है, मतलब इसकी सीधी हाइट दे रखी है। ये जो बुट्टा दे रखा है आपको, ठीक है, इसकी जो हाइट है ये आपको कितनी दे रखी है? ये जो हाइट है ये टोटल हाइट कहलाएगी इसकी। ठीक है, टोटल हाइट कहलाएगी। तो यहां से नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे सेंटर हाइट किसको बोलोगे। यहां से लेके इस मार्क से लेके ये जो हाइट होगी, ये हाइट दे रखी होगी मुझे यहाँ पर। ठीक है, ये हाइट कितनी दे रखी है मुझे? ये हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये हाइट 20 सेंटीमीटर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसके सरफेस पे क्या होगा? जो एवरेज कितने होते हैं? 4 ग्रेन्स होते हैं, 4 ग्रेन्स। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉप। आई थी समझ में? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 दाने हैं। ठीक है, तो टोटल एरिया निकाल दूंगा, 4 का गुणा कर दो, दाने आ जाएंगे आपके पास। यही चीज है। ठीक है, यही चीज है। यहां पर देखो क्या किया है, यहां पे इन्होंने सबसे पहले हाइट दे रखी थी। ठीक है, हाइट दे रखी है और मुझे एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल की वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट कर ली, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये फाइंड आउट कर लिया एल की वैल्यू। आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर कैसे किया? 2.1 का स्क्वायर कैसे किया? 21 का स्क्वायर आपको याद है? 21 का स्क्वायर आपको याद है क्या? 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, इसकी 21 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 नंबर्स के आगे पॉइंट लगा दो। एक और चीज सुनो, अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे गुणा करो, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ये होगा 144। कितने डिजिट्स के आगे दशमलव दे रखा है? एक तो ये रहा दशमलव, एक ये रहा, तो टोटल मिला के 2 डिजिट्स हैं दशमलव के बाद।
तो 2 डिजिट्स के आगे ये मैंने लगा दिया, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना है, ध्यान में रखना। और इन दोनों को जोड़ दिया, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 4.41, ये कितना हो गया 404.41। अब यहाँ पर एक चीज क्लियरली कुछ लिखिए क्या, हाँ 404.41 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, का स्क्वायर रूट आपको कैसे पता कि यही होगा, क्या बता सकते हो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 40441, ठीक है, ये चीज है, ये चीज है, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट है। अगर ये आपको पता है तो आप चीजें कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है, क्योंकि यहां पर इंसान फंस जाता है आगे जाके, मुझे पता है कि मैं भी फंसता हूं, क्योंकि चीजें वैल्यू कुछ अजीब सी दिखने को मिलती है ना, तो क्वेश्चन सोल्व करने का मन नहीं करता, ठीक है। हमको लगता है कि हम लोग गलत जा रहे हैं, तो अगर सही भी कर रहे होंगे तो गलत हो जाता है वो, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का एक और ऑप्शन है, अगर ये कुछ इस तरीके से लिखा है 40441, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 100 लिखो, ठीक है। अब इसका क्या करो, अब इसका क्या करो, आप फैक्टराइजेशन कर लो, इजी। फैक्टर ऊपर वाले का ऊपर फैक्टराइजेशन, नीचे वाले का नीचे फैक्टराइजेशन। नीचे में से जो कॉमन आ रहा है वो बटे में लिखो यहां पर, और ऊपर में से जो कॉमन आ रहा है वो यहां लिख दो। आई बात समझ में, काम इजी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन फैक्टराइजेशन करने के लिए भी आपको एक चीज आनी चाहिए, क्या होती है वो, भाजकता के नियम, ठीक है, भाजकता के नियम आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने स्क्वायर रूट निकाला, ये लो स्क्वायर रूट इसका ये रहा। अब ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो मुझे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि जो भुट्टा होगा उसमें एक तरीके से कह सकते कि जो सर्कल होगा नीचे वो नहीं होगा, ठीक है। जो कर्व सरफेस एरिया है टोटल वही मुझे फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई आर एल, ठीक है, एल की जगह एल की वैल्यू पुट करी, आर की जगह 2.1 पुट किया और इसे सोल्व किया, अप्रोक्स इतना। अगर ये इसका कितना है, ये क्या है, ये देखो 726 लिखा हुआ, उसको छोटा करने के लिए अप्रोक्स आप 73 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अप्रोक्स लिखा हुआ पीछे। अगर ये आपने लिख दिया, अब मुझे बोला था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 दाने हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने दाने होंगे। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 दाने हैं, ठीक है, तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने दाने होंगे, तो आप लिखोगे 132.73 इंटू 4। ये यहां पर इन्होंने गुना किया, ये गुना किया, ये आपके नंबर्स आ गए, तो अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे, हो गए ना। बहुत ज्यादा चीजें हम लोग मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या है। माइक चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट होल्ड करिए। हेलो, यस, माइक चेंज, रेडी, सर चेक करते रहना, है ना। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब हम लोग 11.1 में आ गए, एक्सरसाइज। यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी जब तक मैं आपको दूसरी चीजें ना दूं, ये इनका कहना है। अब देखो डायमीटर दे रखा है किसी शंकु का, कितना दे रखा है 10.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2। अब उसके बाद इसकी स्लैंट हाइट एल की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 अभी नहीं लिखूंगा, 22/7 अभी नहीं लिखूंगा, ये पाई लिखा, पाई लिखा 10.5/2 और एल की वैल्यू होगी 10। यहां से इस पॉइंट को हटा लो, नीचे 10 आ गया, इस 10 से 10 को काट दो, आपका काम इजी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू 105/2, यहां से इसको काट दो 11 बार, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 11 इंटू 15, ये आपका सोल्यूशन, बहुत इजी। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और इसमें स्लैंट हाइट दे रखी है, मीटर में दे रखी है 21 मीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 24 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी
12 मीटर हो जाएगी रेडियस, आधी कर दो, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, बस यही चीज है, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो यही चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो आप सबको पता ही है कि रीड मैथमेटिक्स सुपर कोर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं दिनांक 21 नवंबर। ठीक है, और दोपहर को 12 बजे उसका फुल वीडियो आएगा कि क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और ये एक चीज से मैं कह सकता हूं कि 30 आउट ऑफ 30 लाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, और किस तरीके से आपको चलना है मैथमेटिक्स के लिए, ये कह रहा हूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे कि साइंस वालों को मैथमेटिक्स टफ लगती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि साइंस वालों को मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं। ठीक है, और उनको भी 30 आउट ऑफ 30 लाने में हेल्प कर सकता हूं। और हम मैथमेटिक्स वाले तो आपको पता ही है कि हम तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो इसमें से कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो रही है आज। चलो चलिए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है मेरे को, मतलब कि पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है, इतनी दे रखी है। स्लैंट हाइट दे रखी है, मतलब कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो पाई आर 14 इज इक्वल टू 308। ठीक है, यहां से इसको काटो, वैल्यू आएगी, पाई आर की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर कोई भी वैल्यू आ गई। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और आर इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू आएगी 22/7 को इधर लेके जाओ। आप क्या लिखोगे 22/7 को 7/22 इंटू जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, आर की वैल्यू आपको मिल गई, आर की वैल्यू आपके पास है, एल की वैल्यू आपके पास है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल आपको निकालना है, सॉरी रेडियस आपको निकालनी है, तो रेडियस तो आपने निकाल ली। ठीक है, रेडियस तो आपने निकाल ली। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। एल आपके पास है, आर आपके पास है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक टेंट है, आप कभी पिकनिक गए होंगे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए होंगे पहाड़ियों पर, तो वहां पर टेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, शंकु के आकार के, उसके अंदर हम लोग रहते हैं, टेंट्स लगे होते हैं, उसके अंदर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो कोनिकल टेंट का मतलब होता है कि एक टेंट है, कुछ इस तरीके का टेंट होगा जिसके अंदर लोग रहेंगे। ठीक है, यहां से एक जीप होती है, उस जीप को खोलो और अंदर जाके सो, ये कोनिकल टेंट है। अब अक्सर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि इसको बनाने के लिए कितना मुझे मटेरियल लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर, मतलब कि हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 24 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 24 मीटर। तो मुझे क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 576। और 100 का कितना होगा, 10 का कितना होगा, 100 होगा, तो यहां पर 676। अब ये किसका होता है, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 676, तो ये होता है 26 का। क्लास 9th में इतने बड़े स्क्वायर दे रखे हैं, तो कम से कम आपको 30 तो याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। एल की वैल्यू हमने निकाल दी 26, एल की वैल्यू 26 आ गई। तो एच इज इक्वल टू कितना है, एच की वैल्यू कुछ काम का ही नहीं हमारे। आर की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है आर की वैल्यू, 24, और एल की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी 26। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। देखो 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए में पड़ रहा है। ठीक है, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है, तब मुझे इसकी रेट पता चलेगी। आई बात समझ में, तब इसकी रेट पता चलेगी। कैसे, अब मुझे एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करूं या कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करूं। तो जब भी एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि जब भी कोई टेंट लगा हुआ होता है ना, कोनिकल टेंट, उसके नीचे वाली चीज खाली होती है, उसके अंदर हमको कोई चद्दर वगैरह बिछानी होती है। जो कैनवास होता है ना, वो सिर्फ चारों ओर ही लगा हुआ होता है,
प्लास्टिक की जो चीज लगी होती है वो चारों ओर ही लगी होती है, नीचे लगी हुई नहीं होती। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ गए ना तो CSA ही निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ही आपको निकालना है। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये एडिशनल ऐड करेंगे कि ये जो कॉनिकल टेंट है उसका बेस भी, उसका आधार भी इसी कैनवास से बना हुआ है, ऐसा लिखा हुआ आ गया तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पाई आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर एल की वैल्यू हो जाएगी, देखो पाई की वैल्यू तो कितनी हो गई, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 24 दे रखी है, एल की वैल्यू 26 है, ये 24, ये 26। ठीक है, ये जाएगा नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है 28 थोड़ी ना 24। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 22/7 इंटू 24 इंटू 26 पूरा सोल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, इन सब के गुणा करने पड़ेंगे और 7 का भाग देना पड़ेगा। 7 का भाग मत दो चलेगा, सिर्फ इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर दोगे, ठीक है इनका गुणा कर दोगे तो आपको x मीटर स्क्वायर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बटे 7 में कुछ ना कुछ वैल्यू, x की जगह पे जो गुणा किया वो लिख देना। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे 70 रुपए लग रहे हैं, तो x/7 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे कितने रुपए लगेंगे, तो आप बोलोगे एक के लिए 70 है तो x/7 मीटर स्क्वायर के लिए 70 का गुणा कर दो। ठीक है, एक चॉकलेट है 2 रुपए में मिलती है, ठीक है 2 चॉकलेट कितने में मिलेंगी, आप बोलोगे एक 2 रुपए में मिलती है तो 2 चॉकलेट 2 इंटू 2 कर दो, 3 चॉकलेट कितने में मिलेगी 3 इंटू 2 कर दो, 5 चॉकलेट कितने में मिलेगी 5 इंटू 2 कर दो। जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है चॉकलेट की वैल्यू यहां पर 70 मान लो, और मुझे इतनी चॉकलेट खरीदनी है तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू कि कितना पैसा हुआ। बस यही चीज है, चॉकलेट से हमेशा समझना, जो मैंने एग्जांपल दिया जब भी समझ में नहीं आया ना तो ऐसा समझना, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि 10 मीटर स्क्वायर की जो रेट है वो 70 रुपए है, तो मुझे बताओ कि x/7 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, x ये मीटर स्क्वायर का कितना पैसा होगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसी चीज हो तो सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकालो, 10 चॉकलेट की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है मुझे 15 चॉकलेट की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि एक चॉकलेट कितने की है, उसकी जो रेट है उसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक चॉकलेट की वैल्यू कैसे निकालो, देखो 10 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का बन रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर 70/10 कर दो, जो भी वैल्यू यहां पे दे रखी है उसको नीचे लेके जाओ तो 1 मीटर स्क्वायर की निकल जाएगी। और मुझे x/7 मीटर स्क्वायर का चाहिए, तो ये जो दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखी है उसके अंदर इसका गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे करना, चीजें समझना। आगे चलते हैं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। ये आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है धमाकेदार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द लेंथ, वोट लेंथ क्या है, लंबाई किसकी, ट्रेपलियन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। क्या लिखा है मैं समझाता हूं हिंदी में। एक टेंट बनाना है, ठीक है, उसकी हाइट होनी चाहिए 8 मीटर की, और उसकी जो रेडियस होनी चाहिए नीचे वाला वो होगी 6 मीटर की। तो मुझे मैं एक तिरपाल लेके आया, इसको तिरपाल बोलते हैं, मतलब एक तरीके से कह दो ना कि हाँ कोई भी एक कपड़े का या फिर प्लास्टिक का जो भी, जिससे भी मुझे टेंट बनाना है वो चीज में लेके आया। ठीक है, वो तो ऑलरेडी कटी हुई थोड़ी ना होगी, वो तो मुझे बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, वो तो मुझे बनानी पड़ती है, मार्केट से लेने जाऊंगा तो मुझे स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी वो, हमेशा ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में ही चीजें मिलती है। अब क्या होगा, इसने बोल दिया कि मेरे पास बेस है इसका, सॉरी इसकी जो ब्रीथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो मुझे दे रखी है, कितनी है 3 मीटर, इसकी चौड़ाई 3 मीटर दे रखी है, लेकिन मुझे इसकी लेंथ नहीं पता है, कि लेंथ मुझे नहीं पता है, तो ये लेंथ मुझे निकालनी है कि इतना बनाने के लिए कितनी लेंथ लगेगी, है ना क्वेश्चन दिमागदार। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सुनने में बहुत हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या दे रखा है, एक तो 3 मीटर दे रखा है, उसके बाद 8 मीटर हाइट दे रखी है,
6 मीटर रेडियस, यहाँ लिखो। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है हाइट तो मुझे 8 मीटर और रेडियस दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट निकाल दूं, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 64 प्लस 36 का रूट, तो एल कितना आ गया 10 आ गया, क्योंकि ये कितना हो जाएगा √100 हो जाएगा। तो यहां पर एल की वैल्यू मैं क्या लिख दूं, एल की वैल्यू मैं देख लेता हूं ये। ठीक है, ये लिख देता हूं, चलो एल की वैल्यू मैंने निकाल दी, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो, अब दो ये रख रहा हूं आपके सामने, ये मेरा टेंट ऐसा बनाना है मुझे, और मुझे जो टेंट बनाने के लिए जो शीट मिली है ना, वो शीट ये रही कि भाई आपकी ये लो शीट, ये रही शीट आपकी। ठीक है, इस शीट मुझे मिली है। अब क्या होगा, अब मुझे बोला है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, मैंने बोला ठीक है। अब मुझे बोला है कि इसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इससे ही ये बन रहा है, ये कहना चाह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया है वही इसका एरिया होगा। माइक चेक कर लेता हूं मैं, ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया है इसका, इसी एरिया से तो ये बनेगा, तो फोल्ड करूंगा तब जाके तो ये बनेगा। क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी होगी, क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी है, एक और लाइन लिखी है, देखो, अगर extra length material that will be required for the stitching margin and wastage cutting is approximate 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि मुझे जो मैं त्रिपाल निकालूंगा ना उसमें 20 सेंटीमीटर में ज्यादा ऐड करूंगा, कि लेंथ 20 सेंटीमीटर ज्यादा चाहिए, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी होगा, कुछ को सिलना भी पड़ेगा, तो 20 सेंटीमीटर एग्जैक्ट क्या होगा एक्स्ट्रा मेरा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका फाइंड आउट करता हूं कि टोटल मुझे चाहिए क्या। ठीक है, मुझे ये चाहिए कि पाई आर एल की वैल्यू जो है वो एल इंटू बी के बराबर होगी, ये ध्यान में रख लो। पाई आर एल की वैल्यू इस त्रिपाल के एल इंटू बी के बराबर होगी। बी की वैल्यू मेरे पास है, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, आर कितना है मेरे पास 6, एल कितना है 10, और एल इंटू बी कितना है 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया 60 पाई इज इक्वल टू 3L, 60 पाई इज इक्वल टू 3L, ये हो गया। आपने बोला ठीक, ये हो गया। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अब मुझे बोला है कि 20 सेंटीमीटर और ज्यादा चाहिए, मुझे एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से डायरेक्ट कर सकता हूं, यहां से डायरेक्ट कर सकता हूं, 60 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल कर दिया। चलो ठीक है, डायरेक्ट ही कर लो, वो मेथड बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इंटू 22/7 अपॉन 3 इक्वल टू एल होना चाहिए। ठीक है, ये 3 को यहां लिख दूं चलेगा, इस 3 को यहां नीचे लिख दूं चलेगा। आप बोलोगे हाँ सर चलेगा, तो यहां से काटो, ये हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 440 अपन 7, ये हो गया 440 अपन 7। क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा? आप बोलोगे सर नहीं कट रहा, ये तो कट ही नहीं रहा। ये मीटर में, आपने बोला चलो सर ये तो चीजें समझ में नहीं आ रही, एक और चीज करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। ये चीज को ऐसे रहने दो, चलो तुम्हारे तसल्ली के लिए ये चीज यही रहने दो। जब इसको सॉल्व करोगे सेम आंसर ही आएगा, फिर आप बोलोगे कि सर बार बार मिटाते हो करते हो, समझ नहीं आ रहा। चलो अब मुझे ये चीज बोलिए कि लेंथ में क्या करूं, लेंथ मेरी 20 सेंटीमीटर और ऐड करनी है, तब जाके मैं वेस्टेज वगैरह सब इसमें इंक्लूड कर सकता हूं, वेस्टेज वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड कर सकता हूं। तो ये सेंटीमीटर में है, सारी चीजें मीटर में दे रखी है, सिर्फ ये सेंटीमीटर में दे रखा है। इसको मीटर में बदलो, 100 का भाग दे दो, ये मिल जाएगा आपको, ये मीटर में आ गया। ठीक है, मतलब कि ये मेरी टोटल लेंथ होगी, ये मेरी टोटल लेंथ होगी। लेकिन मैंने कैनवास बना दिया, मैंने कैनवास बना दिया, मतलब सॉरी मैंने ये जो टेंट है वो बना दिया, मतलब ये 0.2 भी इसमें यूज हुआ है, 0.2 भी इसमें यूज हुआ है, तब जाके तो ये बना है। किसने क्लियर बोला कि एक्स्ट्रा लगेगा भैया,
अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो इसमें यूज हुआ होगा, ठीक है, बिना एक्स्ट्रा लगे तो कैसे यूज होगा। तो देखो अब मैं इसको एक बार वापिस सोल्व करते हैं। L इंटू बी इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। L की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, L की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ये जो L है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है इसमें से जो एक्स्ट्रा हाइट है वो मैं माइनस कर देता हूं, तब जाके मुझे एग्जैक्ट इसका क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। यही चीज समझ, जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो भी तो इसमें इंक्लूड हो गया है ना, उस एक्स्ट्रा को मैं इसमें से हटा देता हूं, इसमें से हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया, ये समझाने के लिए मैंने लिखा आपके लिए, ठीक है, समझाने के लिए लिखा। ये 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर, ठीक है, ये 0. ये सब मीटर में ही है। अब बी कितना है, 3 दे रखा है, पाई कितना है, पाई आर कितना है 6 दे रखा है, एल कितना दे रखा है 10। अब करो सोल्व, इस 3 से इसको काटो पहले तो 2 बच गया, ठीक है, ये L माइनस 0.2 को ऐसे रहने दो, यहां पर लिखो 22/7 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है, ये ऐसा लिख दो। अब क्या करोगे, अब तो L की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, L की वैल्यू निकालते हैं। चलो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 20 ऐसा हो जाएगा बटे 7, और L की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 0.2 इधर ले लेता हूँ, 0.2 इधर ले लूंगा ना, काम हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का चला जाएगा इधर। L इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अब समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या किया। अब देखो फिर देखो, फिर देखो, मैंने यहाँ पर ये वैल्यू तो निकाल के रखी थी, ये वैल्यू तो मैंने L की निकाल के रखी थी, जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो मुझे क्या करना था, इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना था। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, दोनों तरीके मैंने आपको बताए, ताकि देखो क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट चाहे इसके 1000 तरीके होंगे ना, तो 1000 तरीकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस तरीके से होगा उस तरीके से नहीं होगा, कभी होगा कि उस तरीके से होगा इस तरीके से नहीं होगा, तो चीजें सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ये चीज मैंने निकाल दी, बस अब क्या करना है, अब क्या करना है मुझे, अब बस इसका गुणा करो, कितना आ रहा है वो इसमें जोड़ो और इसका भाग करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। लेंथ आपकी यहां से आ चुकी है, लेंथ आपकी यहां से आ चुकी है। इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार फिर सॉल्व करना, घर से एक बार फिर सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब यहां पर और क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या क्वेश्चन दे रखे, स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टर्म इज 25 मीटर एंड 40 मीटर, मतलब क्रमशः स्लैंट हाइट मतलब ये L की वैल्यू और ये डायमीटर की वैल्यू D की वैल्यू, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ये L की वैल्यू ये R की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग इज कर्व सरफेस एरिया, अरे कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई की वैल्यू मुझे कुछ और पुट नहीं करनी, तो पाई को 22/7 पुट करो, R की वैल्यू क्या है 7 है, और L की वैल्यू कितनी दे रखी है, L की वैल्यू 25 दे रखी है, इसको यहां से काट दो, आपको मिल गया 22/25, 22 इंटू 25 मिल गया। अब मुझे बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पे, 100 मीटर स्क्वायर पे मुझे जब मैं सफेदी करवाता हूं इसकी, 100 मीटर स्क्वायर पे सफेदी कलर करवाता हूं तो दोस्तों 10 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे मुझे कितने पैसे लगेंगे 210 अपन तो यही लगेंगे, और मुझे बताओ इसका जब गुणा करेंगे जो भी वैल्यू आएगी XYZ, ठीक है, उसका इसके साथ गुणा कर दो, टोटल रुपीस आपको पता चल जाएगा। तो सही तो था, क्या हार्ड है इसमें, सारी मीटर में दे रखी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ ऐड कर रखा है तो करते हैं, इसमें भी सेम है। अरे एक जॉकर की टोपी है, वो भी शंकु के आकार की होती है, वो कोण के आकार की होती है, तो उसका रेडियस मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट तिर्यक रेखा तो मैं तिर्यक ऊंचाई तो मैं निकाल सकता हूँ, तिर्यक मुझे मिल गई, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है पाई आर एल, पाई आर एल, क्योंकि जोकर की टोपी नीचे से तो खाली रहती है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया तो मुझे निकालना नहीं है, कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई आर एल से आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, और जो भी एरिया निकलता है उसका 10 से गुणा कर दो, क्योंकि 10 के पे मुझे ऐसी बनानी है, 10 के पे बनानी है, तो टोटल जो एरिया होगा
उतना सामान मैं लेके आ जाऊंगा, उससे बना दूंगा। आई बात समझ में? यही तो चीज है। कितना एरिया शीट चाहिए मुझे इसको बनाने के लिए, कितने एरिया शीट चाहिए। तो ये जो भी आंसर निकलेगा, एक्स आंसर निकला तो इंटू 10 करो, टोटल इतनी कैप मुझे बनानी है, इतना तो अब हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। गोले के बारे में हमने पढ़ा था, सारे फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं इसके, ठीक है। तो आगे चलते हैं इस पेज पे, और क्या दे रखा है, बस यही चीजें दे रखी है कि इसका डायमीटर होता है, रेडियस होता है, वगैरह वगैरह सारा, ठीक है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर दो फॉर्मूले हमको देखने को मिलते हैं जो हमने अभी पढ़ भी रखे। इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, समान ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये इन्होंने क्या कर रखा है, एक्टिविटीज कर रखी है। सबसे ज्यादा काम का हमारा यहीं पे ये है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगले पेज पे चलते हैं, अगला पेज क्या कहता है, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है, वो कैसे बनता है, गोले को बीच में से काट दो तो अर्धगोला बन जाएगा। बस यही चीज यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, जो हमने पढ़ा है। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, जो हमने पढ़ा। 2 पाई आर स्क्वायर में जो सर्कल है, ठीक है, अर्धवृत्त का जो सर्कल है उसको ऐड कर दिया इसके अंदर, तो 3 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 4 की बात कर दे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर जिसकी रेडियस कितनी हो, त्रिज्या कितनी हो, 7 सेंटीमीटर हो। तो जो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला जो स्फेयर का है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कितना होगा, 22/7 को बाद में लिखो हमेशा, जब तक चीजें हमारे पास काटने की और घटाने की है तब तक पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे हम लोग। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब पाई की वैल्यू लिखो, मैंने पाई की वैल्यू अब क्यों लिखी, तो आप बोलोगे कि यहां से ये कट रहा है, 7 बार कटेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू लिखी है। यहाँ पर आ गया 4 इंटू 22 इंटू 7, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिखा और मेरा काम किया। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका निकालना है, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला, क्या होता है, अर्धगोला। अब रेडियस कितनी है इसकी, 21 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जैसे इन्होंने यहां पर सोल्व किया है, ठीक है। आर कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो इसको सोल्व किया, 7 तिया 21, और यहाँ पे ये 6 हो गया, इसका यहां से गुणा किया 2, 132 इंटू 21 कर दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। जब आप इसे सोल्व करोगे ये हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 9 इंटू 22 इंटू 21। बस ये कर लो, आपका काम हो गया, इसको सोल्व कर लो, आपका काम हो गया। बस यही तो है, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 ये कह रहा है कि एक होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर मतलब खाली है अंदर से, एक गोला है वो अंदर से खाली है, ठीक है, पूरा खाली, उसके अंदर जगह है। और इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट एज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। मतलब कि आपने कभी कभी मेले में गए होंगे, आपने ये देखा होगा कि एक बहुत बड़ा गोला बना हुआ है, उसके अंदर गाड़ी जो है जो होते हैं गाड़ी चलाने वाले, वो चारों तरफ गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह, जिसे मौत का कुआं कहते हैं, राइट सर, मौत का कुआं, यस। तो वैसे आपने देखा होगा, तो ऐसा सर्कल होता है,
ठीक है, मतलब कि एक गोला मान लो, इसको गोला ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इसके अंदर वो लोग गाड़ी चलाते हैं। अब ये जो गोला बना हुआ है इसका क्या है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, इसकी रेडियस हो गई। अब मुझे बोला है कि फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिल इज फॉर राइडिंग, कहीं पर भी राइड कर सकते हैं ना, वो तो कहीं पर भी इस पूरे के अंदर कहीं पे भी राइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, गोले के अंदर सिर्फ एक ही एरिया होता है, कौन सा, 4πr², इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। गोले का अगर स्फेयर का आपको एरिया पूछा तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी पूछा आपको ये फॉर्मूला लगा दो, आपका काम हो गया, ठीक है। तो 4 × 22/7 × 7/2 × 7/2, ये 7 से 7 काट दो, ये 4 से 4 काट दो, 22 × 7 कितना होता है, 154 मीटर स्क्वायर, हो गया काम आपका। कुछ हार्ड दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। होलो का मतलब अंदर से खाली, इस चीज को ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है, डोम का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो घर बना हुआ है ना वो पूरा गोलाकार है, या फिर कह सकते हैं जो कटोरी होती है ना, बड़ा सा कटोरा जो होता है वो एक तरीके से डोम ही कहलाता है, ठीक है, डोम ही कहलाता है। तो हेमिस्फेरिकल का मतलब क्या होता है, अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार। फॉर अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, अब अर्धगोलाकार एक बिल्डिंग है, उसको पेंट करवाना है, उसको पेंट करवाना है, तो इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज, कितना है, इतना मीटर क्या दे रखा है, मुझे वृत्त की परिधि दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, ये तो डोम हो गया, ऐसा डोम होगा। तो जो अगर आपके पास अगर एक कटोरी है तो कटोरी के जो किनारे हैं ऐसे, ठीक है, वो जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो आप उससे रेडियस निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, क्यों, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10.6, यहां पर 2 × 22/7 × r = 7.6, इन सबको इधर लेके जाओ, r = 7.6, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, तो यहां पर 7 आ जाएगा, ये 22 और 2 यहां पर आ जाएंगे, क्लियर, ये हो गया, ये मेरी रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस हो गई। रेडियस की जगह यही पुट कर दो, पूरा का पूरा उठा के यही पुट कर दो अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो। अब मुझे ये पूछा है कि मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब देखो सारी चीजें मीटर में दे रखी है, इसने सारी चीजें मीटर में दे रखी है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर का बता रहा है ये, ठीक है। तो आपको ये बता दूं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। एक में 100 का गुणा करूंगा, 1 मीटर में 100 का गुणा करूंगा तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। और एक जो 100 सेंटीमीटर है उसमें 100 का भाग कर दूंगा तो वो मीटर में बदल जाएगा। आई बात समझ लो, सेंटीमीटर टू मीटर में बदलना आना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती है, उसकी एक शॉर्ट क्लिप लेके आऊंगा मैं, ठीक है। मान लो कल सुबह इसकी शॉर्ट क्लिप आपको मिलेगी, ठीक है, उस चीज को देख लेना, 2 मिनट की रहेगी, 3 मिनट की, उसको देख लेना, आपका काम हो जाएगा। जो कन्वर्ट करने वाला काम है ना वो आपका, उसमें आपकी स्किल बेस्ट होनी चाहिए, वो स्किल आपकी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन देगा ही नहीं, वो एक को मीटर में देगा, एक को सेंटीमीटर में देगा, एक को आप मान लो कि लीटर में दे देगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अलग है, तो उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, 3-4 मिनट की क्लास में ले लूंगा एक, ठीक है, उसमें आप अपन सिर्फ कन्वर्जन पढ़ेंगे। चलिए, तो पेंट कराने का कॉस्ट ये है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 5 रुपये लग रहा है। तो अगर डोम है तो मुझे कहां पर कलर करवाना पड़ेगा, ये जो ऊपर चंद्राकार है उस पर कराना पड़ेगा। अगर मैं कटोरी को उल्टा रख दूं उसके ऊपर मुझे कलर करना है, तो बाहर की तरफ जो ऐसा भाग है, घुमा हुआ भाग है, कर्व सरफेस है, वक्र तल जो है, उस पर ही तो मुझे कलर करना पड़ेगा, यहां नीचे तो मैं कलर कर ही नहीं सकता। आई बात समझ लो। तो मुझे कौन सा निकालना है, मुझे अपन को निकालना है 2πr² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया अपन को निकालना है, तो निकाल देते हैं, चलो कर्व सरफेस एरिया, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 2πr², 2πr², तो चलो इसको सॉल्व कर दो, 2 × 22/7 × 17.6 × 7 अपॉन 22 × 2, इस पूरे का स्क्वायर कर दो तो ये कि ये वापस लिख दो, 17.6 × 7 अपॉन 22/2,
ऐसा लिख दो इसको, बस जो कट रहा है वो काट दो। ये यहां से कट जाएगा 7 से 7, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 22 से ये 22 भी कट गया। अब बचा क्या मेरे पास, तो यहां सोल्व कर रहा हूं। अब मेरे पास बचा 17.6 इंटू 17.6 इंटू 7 अपॉन 22/2, 22 इंटू 2। ये सोल्व करेंगे। अब इसको कुछ मत करो, यहां से पॉइंट हटाओ, 10 लगा दो, यहां से पॉइंट हटाओ, 10 लगा दो। अब क्या करना है, 2 से काटो, इसे 2 से काटो, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, ठीक है। एक बार हो जाएगा 2 8 16, ये 4 बार चला जाएगा, चला गया, ठीक है। अब क्या करो, अब कुछ मत करो, इसको मत छेड़ो कभी भी, तो कभी भी मत छेड़ो। ये तो पता है अपन को कि जो आंसर आएगा वो डेसिमल फॉर्म में तो आएगा ही, सिर्फ इसका गुणा कर दो। इसका गुणा करना है, 4 इंटू 176 इंटू 7 का गुणा कर दो, और जो भी आंसर आएगा, तो 2 0 यहां लगे हुए, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे दो डिजिट्स रहेंगी, उसके आगे दशमलव लगा, ठीक है। 7 चौके 28 और 176 का इसमें गुणा करना है। ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे डैश डैश डैश, जो भी आंसर आएगा, तो ये 2 डिजिट्स जो भी रहेंगे उसके आगे दशमलव लगा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चीजें इजी है, लेकिन इजी वे में करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है, इजी वे में करना पड़ेगा। इसका आंसर डायरेक्ट इन्होंने निकाल दिया कि ये आ रहा है, इनको पहले सोल्व कर दिया इन्होंने, ठीक है, पहले सोल्व कर दिया। हमने क्या एज इट इज रख दिया, और हमेशा एज इट इज रखोगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, वरना कैलकुलेशन जितनी कम करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट। कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसका 5 से गुणा कर दो। आंसर जैसे कि ये आया यहाँ पर, कितना आंसर आएगा आपका, 49.28 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। उसमें 5 का गुणा 500 का गुणा, सॉरी 5 का गुणा करना पड़ेगा आपको, तो अप्रोक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी ये वाली। हो गई चीज क्लियर। कैलकुलेशन कम से कम करनी है और आंसर जल्दी से जल्दी लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज दे रखी है उसको एज इट इज लिख दो, कट रहा है तो काटो, अगर नहीं कट रहा है तो फिर गुणा करके छोड़ो। 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अच्छे से सवाल हो जाएगा। आगे चलते, ये देखो डोम इस टाइप का होता है, मैं इस डोम की बात करूं, ये डोम बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं सफेदी नहीं करूंगा, मुझे डोम पे सफेदी करवानी है, इसलिए मैंने 2πr² लिया था, ठीक है। चलो एक्सरसाइज आ गई हमारी। ये क्वेश्चन तो आप कर लेना, इजी है। सरफेस एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, ये r की वैल्यू है 4πr² में, एक बार r की वैल्यू ये डाल दो, आंसर आ जाएगा। एक बार r की वैल्यू ये डालो, एक बार r की वैल्यू ये डालो, काम हो गया आपका। पहला क्वेश्चन तो कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो मुझे क्या दे रखा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया निकालना है, किसका निकालना है, गोले का निकालना है, ठीक है। लेकिन ये इनके डायमीटर है, क्या है डायमीटर, मतलब कि ये तो व्यास दे रखे, तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, 4πr², आर की वैल्यू डालो, आंसर निकालो। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/7। सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर दो इसको, ठीक है। और वरना आर की वैल्यू डायरेक्ट एज इट इज यहाँ पर ऐसी पुट कर दो। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3.5/2, ये आर की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दो, बस ये चीजें तो कर लोगे आप, ये भी होमवर्क है आपका। आगे चलते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसका फाइंड करना है, हेमीस्फेयर मतलब अर्धगोले का फाइंड करना है। इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और एक चीज एडिशनल दे रखी है कि पाई को क्या मानना है, 3.14, 3.14 पाई की वैल्यू रखनी है आपको। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr²। आर की वैल्यू आपके पास है, पाई की वैल्यू भी आपके पास है, लगा दो, हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। 1 मिनट, एक मिनट, चलिए। तो यहां पर माइक रेडियस है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रेडियस दे रखा है, किसका दे रखा है, स्पेरिकल बलून। एक बलून है गोलाकार, उसका रेडियस दे रखा है, त्रिज्या दे रखी होगी। वो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसमें मैं हवा भरता हूं। एक बलून है, गोलाकार बलून है, वो 7 सेंटीमीटर का था, फिर जब मैंने उसमें हवा भरी वो 14 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब मुझे ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेशो, किसका रेशो निकालना है,
सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केस। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ बलून कितने का था, 7 सेंटीमीटर का था, ठीक है। फिर जाके कितने का हो गया जब मैंने हवा भरी, 14 सेंटीमीटर का हो गया। गोलाकार था, गोलाकार था तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे अनुपात निकालना है, दोनों केस में अनुपात निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 4 पाई आर स्क्वायर यहां लगाओ, 4 पाई आर की क्या है 7 का स्क्वायर, यहां पर 4 पाई 14 का स्क्वायर, यहां पर सरफेस एरिया ये होगा, यहां पर सरफेस एरिया ये होगा। इन दोनों को बटे में लिख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं बटे में लिख दूं 4 पाई 7 का होल स्क्वायर अपन 4 पाई 14 का होल स्क्वायर। जब हमने रेशनल नंबर्स पढ़े तो हमने ये बोला था कि जो चीजें जहां तक कटती है वहां तक काटनी है, और इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, तो इसको रेशो में लिख सकता हूं। तो काटो ना, क्या प्रॉब्लम है, यहां पे लिखो इसे 4 पाई इंटू 7 इंटू 7, और यहां पर लिखो 4 पाई इंटू 14 इंटू 14। 7 से ये 2 बार कट गया, फिर 7 से ये 2 बार कट गया, ये पूरा इससे कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया। क्या आंसर आया आपका, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे क्या बचा 4 बचा तो 4, तो ये आ गया 1:4 इसका आंसर। कुछ नहीं करना, जिसको भी रेशो में लिखना है 2 अलग अलग वैल्यू दे रखी होगी, 2 अलग अलग वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। उसको वहां पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद फिर बटे में लेके आओ, हमेशा ये ध्यान में रखना क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता। वरना अगर आपको डायरेक्ट रेशो में लिखना है, डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करो, इसे बड़ा आर छोटा आर मान लो, तो बड़ा आर मान लो, फिर यहां पर लिखो 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पे लिखो 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया का क्या बन गया, रेशो बन गया। अब बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यही चीज थी, आगे चलता है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, बॉल अरे कटोरी है एक अर्धगोलाकार, वो किससे बनी है, किससे बनी है, जो ब्रास से बनी है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ कितना 16 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही दे रखी सारी चीजें, ठीक है, सेंटीमीटर में ही इसका निकालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो एक चीज बताता हूं, मैंने यहां पर मान लो ये बनाई एक कटोरी, ठीक है। इस कटोरी के अंदर वाले भाग में, जो अंदर वाला भाग होता है जहां पर हम लोग सब्जी दाल वगैरह रखते हैं ना, वो अंदर वाला जो भाग है ना, वहां पर मुझे टीन की एक तरीके से कह सकते हैं कलर करवाना, मान लो, ठीक है, कुछ भी कलर करवाना है। अब मुझे बाहर का सरफेस एरिया निकाल के मैं क्या करूंगा, मुझे अंदर का निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले कि इस कटोरी इतनी मोटी है, मोटाई दे रखी होगी, एक तो मोटाई दे रखी होगी, और या तो अंदर की त्रिज्या दे रखी होगी, या बाहर की त्रिज्या, मतलब यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या दे रखी होगी, या तो आपको क्या दे रखा होगा, बाहर की त्रिज्या दे रखी होगी। दोनों में एक चीज, इन तीनों में कोई भी 2 चीज आपको दे रखी होगी। अगर ये दोनों दे रखी है, इन दोनों को माइनस करो, इसकी मोटाई निकल जाएगी। अगर अंदर की त्रिज्या दे रखी है तो, और अंदर कलर कराना है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अंदर की त्रिज्या दे रखी है और अंदर कलर करवाना है, तो मैं सरफेस एरिया निकाल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोला कि बाहर की त्रिज्या, जो आउटर रेडियस है, वो अगर मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी मोटाई जो है वो 0.3 सेंटीमीटर है, तो मुझे अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये हो गया 3.7, तो 3.7 जो है वो अंदर की त्रिज्या, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना। तो यहां पर मुझे क्या दे रखा है, देखो इनर डायमीटर का मतलब अंदर की त्रिज्या ही मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनसाइड अंदर की तरफ ही मुझे कलर करवाना है, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए मेरा लग रहा है, ठीक है। कैसे करूंगा, चलो, मुझे रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे मुझे कितना पड़ रहा है
16 रुपए पड़ रहा है। अब मुझे यहां पर कटोरी की क्या निकालनी पड़ेगी, कर्व सरफेस एरिया निकालनी है। ऊपर वाला तो ऐसे भी खाली रहता है, वहां पे तो मैं कलर नहीं करवाऊंगा, कटोरी के ऊपर क्यों कलर करवाऊंगा, ठीक, कटोरी के अंदर कलर करना है मुझे, जहां पर हम लोग चीजें रखते हैं, ठीक है, उस चीज को कलर करना है। तो मैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का क्या हो गया 10.5 इंटू 10.5 लिख दो, ठीक है। और क्या चीज दे रखी, पाई की वैल्यू क्या रखनी है, कुछ देखा आपने, पाई की वैल्यू यहां पर यही रखनी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलो ये रख देते हैं। अब मुझे बताओ क्या चीजें पॉसिबल है, तो आप बोलोगे कि एक काम करो, यहां पे 10 लिख दो और यहां पे भी 10 लिख दो, मैंने बोला ठीक है 10 लिख दिया। अब क्या, अब बोलोगे कि पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10। अब क्या होगा, आप बोलोगे 5 से काटो सर, हाँ काटना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इजी तो करना ही पड़ेगा, ये 2 से ये 2 कट गया, मैं बोला ठीक है, 7 तिया 21, 7 तिया 21, ये भी कट गया। आप बोलोगे कि 5 से काटो, ये मैंने 5 से काट दिया, ये यहां से भी कट जाएगा, मुझे मिला क्या 11 इंटू 3 इंटू 21, ये मेरा क्या मिला सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा कर्व सरफेस एरिया है। अगर ये कर्व सरफेस एरिया है, अब मुझे बताओ तो सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा 16/100 लगेगा, और मुझे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसका गुणा कर दूं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे बताओ 33 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, आप बोलोगे 16/100 इंटू 33 इंटू 21, तो सॉल्व करो, रुपए आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन को देखो, जब क्वेश्चन हार्ड लगने लगे ना, क्वेश्चन को घूर के देखो, 5 बार पढ़ो, ऑटोमेटिकली चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। चलिए, तो यहां पर 2-3 क्वेश्चन और है बस, उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन कौन से देख लो, हाँ ये चीज देखो, ये चीज थोड़ी सी और भी सही है, ये क्वेश्चन करना बनता है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मजा आएगा, और ये क्वेश्चन शायद कहीं देखा भी है मैंने किसी एग्जाम में, मैंने ये क्वेश्चन देखा भी है कि भैया मुझे चांद का व्यास दे दिया, वो अप्रोक्सीमेट जो हमारी धरती है उसके व्यास का 1/4 भाग है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है, किसका निकालना, सरफेस एरिया का। अब देखो क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपसे कि ये तो रहा चांद, वो चांद नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो चांद जो आसमान में है, ठीक है, चलिए चांद हो गया, तो यार आप क्यों हंस रहे हो यार, मैं उस चांद की बात कर रहा हूं, चलो चांद हो गया, और दूसरी क्या है धरती, इसको हम लोग अर्थ बोलते हैं और इसको बोलते हैं मून, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है, अब देखो इसकी शेप्स क्या होंगे, गोलाकारी होते हैं ये, हाँ ये पता है कि आधी झुकी होती है, यहां से थोड़ी सी तिरछी होती है तो आप पैराबोला टाइप की दिखती है, ऐसा नहीं, यहां पर हम लोग स्फेरिकल बात कर रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल बात कर रहे हैं। तो धरती भी कुछ इस तरीके की होती है। अब मुझे बोला कि धरती जो है, हमको पता है कि धरती चांद से थोड़ी सी बड़ी है, ये बड़ी बना ली मैंने, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है, धरती नहीं पृथ्वी लिख दो यहां पर, हमारी जो पृथ्वी है वो चांद से क्या है, बड़ी है, तो इसका जो डायमीटर होगा और इसका जो डायमीटर होगा उसके बीच में मुझे डिफरेंस दे रखा, अगर इसका डायमीटर d होगा तो इसका डायमीटर कितना होगा 4d, ये 4 गुना है इसका, आई बात समझ में। अगर ये डायमीटर d होगा तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा d/4 हो जाएगा, तो ऐसे सोल्व करूं, तो चलो, तो मैंने बोल दिया, माना पृथ्वी का व्यास d सेंटीमीटर, ठीक है, और माना चांद, माना नहीं, अब तो माना नहीं, चांद का व्यास कितना हो जाएगा d/4 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा,
3/4 सेंटीमीटर। अब मुझे ये चीज बोल रखी है, क्या बोल रखी है, मुझे क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है, गोले का निकालना है, और इसका क्या निकालना है, रेशो भी निकालना है। तो रेशो निकाल दो, 4πr², 4π बड़ा r²। अब क्वेश्चन में एक चीज और भी दे रखी है, चांद का और पृथ्वी का रेशो निकालना है। तो चांद ऊपर आएगा, पृथ्वी नीचे आएगी। अगर ऐसा बोला होता धरती जो पृथ्वी है, अर्थ और मून का निकालो, तो अर्थ पहले आता, मून नीचे आता। लैंग्वेज को समझना, क्योंकि यहीं पे मात खा जाते हैं। अगर इसका आंसर मान लो सपोज 1:4 आया, ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में आपको 4:1 दे दिया, अब क्या होगा, अब तो फंस गए। अगर ये चीज नहीं पता है कि पहले किसका लिखना है, ठीक है, तो ऊपर वही आएगा जो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ होगा। हमें यहां पर दे रखा है कि पृथ्वी का पहले निकालना है, और चांद का पहले निकालना है और पृथ्वी का बाद में निकालना है। तो चलो, अगर ये डायमीटर है इसका, ये इसका डायमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 × 2 कितना करो, 8 हो जाएगी। ये इनकी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या लिख दो 4πd/2, और यहां पे लिख दो 4πd/8, और इसका स्क्वायर है ना, का स्क्वायर होगा r का स्क्वायर। ये 4π से 4π को तो काट ही दो, ये तो कांस्टेंट है, कट ही जाएंगे, ये नहीं कट सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, d²/4, और यहां पे लिखूंगा d²/64, ठीक है। इस d से इस d को भी काट दो, बचा क्या, 4/64 बचा। काटो ना इसे आप किससे काटोगे, 4 से काट दो भले, ठीक है, 4 एकम 4, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मून अर्थ ऐसा लिखो, तो मून का कितना हो जाएगा, इतना, और अर्थ का हो जाएगा इतना, ठीक है। अगर आपको पूछा कि अर्थ और मून का निकालो, तो आप बोलोगे 16:1। ये अनुपात का गेम ध्यान में रखना, अनुपात का गेम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब देखो, जिस क्वेश्चन की हमने बात करी थी वो क्वेश्चन ये रहा, एक कटोरी है, ठीक है, अर्धगोलाकार होगी। अब उसकी मोटाई जो दे रखी है, थिकनेस जो दे रखी है, वो इतनी दे रखी है, मैंने बोला ठीक है, और अंदर की रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मुझे बाहर का सरफेस एरिया निकालना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो ऐसी कटोरी होती है, यहां पे थिकनेस है, यहां पे भी थिकनेस है, और यहां से अंदर की रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और यहां से भी तो ये 0.25 मोटा है, और यहां से भी 0.25 मोटा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 5 + 0.25 + 0.25, आई बात समझ में, 25 कितना होता है, 50। तो 5 + 0.50, ये कितना हो जाएगा, 5.5। ये 5.5 आपकी रेडियस आ गई, 5.5 आपकी रेडियस आ गई। अब बाहर का निकाल सकते हो, 2πr², इसका फॉर्मूला लगाओ, 2πr² में r की वैल्यू 5.5 लगा दो, काम हो गया आपका। बाकी के क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक चीज ये देखेंगे, क्या देखेंगे, तो आप बोलोगे कि जो हमने क्वांटिटी को चेंज करने वाली क्लास जो हमको बनानी है वो हम लोग बना देंगे, ठीक है, कल की क्लास में। तो इसी के साथ आई थिंक ये क्लास यहीं तक, सर ने बोला था, हमारे जो टेक्निकल टीम वाले सर हैं, जी सर यहीं तक बनानी थी ना, ठीक है। तो मैं तो यार देखो भैया, मैं तो पूरी भी बना लेता हूँ, पर इनका कहना ऐसा है कि सर वाईफाई का इशू भी बहुत ज़्यादा चलता है आजकल, वाईफाई बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड होने लग गए, तो चीज़ें हो नहीं पा रही है। और रीट की क्लासें तो लाइव लगने वाली है, आप सबको पता है, तो इन सब की तैयारी में है। तो इन्होंने बोला कि एनसीईआरटी को थोड़ा सा टुकड़ों में अच्छे से पढ़ाओ सर, मैं बोला ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे और टुकड़ों में पढ़ाएंगे। तो टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, और यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसे अभी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए द लर्निंग क्लासेस में। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।